नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स के बारे में कि अभी करंट में क्या चल रहा है और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट को अगर देखते हैं तो निफ्टी 50 का चार्ट रिसेंट में अभी निफ्टी 50 ने हाई बनाया है 15,835 का, तो पुराना नया हाई है, इसलिए आगे का कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं 15,840 इसका रेजिस्टेंस होगा। और लास्ट सेशन में 9 जून के ट्रेडिंग सेशन में इसने सबसे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम बनाया था और उस समय इसका लो था 15,566, तो 15,550 के आसपास इसका सपोर्ट रहेगा। और इंडिया विक्स, जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये सारी एजुकेशनल पर्पस पे हैं, एनालिसिस बेसिस पे है, इसको आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ये केवल एजुकेशन पर्पस पे है। और जैसा इंडिया विक्स का चार्ट सामने दिख रहा है, इसमें लगातार ये गिरता जा रहा है इंडिया विक्स, तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन चेन के प्रीमियम है वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इसमें अगर मार्केट को आगे बढ़ना है तो फिर या तो विक्स ग्रीन होते हुए ये बढ़ेगा, अदरवाइज रेड विक्स रहता है तो मार्केट बढ़ सकती है। रेड विक्स पर मार्केट साइडवेज और बुलिश रह सकती है, लेकिन 16,000 के आसपास मुझे लगता है थोड़ी सी सेलिंग आएगी और 16,000 के आसपास थोड़ा सा मूव नीचे आने के चांस है, जिस समय इंडिया विक्स में भी हो सकता है बढ़े। तो इंडिया विक्स का सीन हम लोगों ने देख लिया। अगर इस इंडिया विक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात की जाए तो नीचे ये काफ़ी पहले गया था, अभी रिसेंट में तो नहीं गया है। नीचे की बात की जाए तो इसके सपोर्ट जो है एक ये है 1535 का और दूसरा सपोर्ट है ये 1039 का, ठीक है। तो अभी लेकिन जिस समय 1035 था उस समय मार्केट 14 फरवरी 20 में मार्केट थी एकदम नया हाई बना रही थी 14 फरवरी 20 में। एक बार देख लेते हैं 14 फरवरी 20 में क्या था। 14 फरवरी 20 इस समय, इसी के बाद वो कोरोना का क्रैश आया था, तो इस समय मार्केट चल रही थी ये। और 10 के समय की बात करेंगे जब 10 विक्स था हम लोगों का, यहाँ पे ये 10 विक्स है, इसको लार्ज कर देते हैं। ये 10 विक्स है 27 दिसंबर 19 में। 27 दिसंबर 19 में अगर हम निफ्टी 50 देखते हैं ये 27 दिसंबर 19 में विक्स जो है एकदम विक्स जिस समय सबसे कम था उस समय मार्केट हाई बना रही थी। तो यही सेम सिचुएशन अभी भी है कि मार्केट हाई बना रही है, या तो साइडवेज रहेगी, लेकिन मार्केट ज़्यादा भागती नहीं थी उस समय, आप देखेंगे। और मार्केट रिपीट करती है, मैक्सिमम टाइम क्या होती है कि मार्केट रिपीट करती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो बड़ी छोटी छोटी कैंडलें हैं निफ्टी 50 की, अगर देखेंगे तो एक दिन में कोई खास नहीं भागा है मार्केट। भले ही नया लेवल बना दी है, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे बात करेंगे तो वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो 27 दिसंबर में भी अगर आप देखते हैं, ये है 27 दिसंबर, अब इस दिन मार्केट 1% के आसपास है, फिर 0.08% ही रही है। तो काफ़ी छोटी छोटी कैंडलें, छोटा छोटा मूव, छोटा छोटा गिर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है। और उसके बाद ये फिर क्रैश आया था, तो वो तो उस यहाँ पे विक्स इस समय बढ़ा था, वोलेटिलिटी बढ़ गई थी। तो ऐसा ही समथिंग सीन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना नहीं का जैसा क्रैश तो नहीं आने वाला है, लेकिन ये है कि यहाँ पे साइडवेज में मार्केट चलेगी अभी, और यह है कि बुलिश फेज में रहेगी क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है।
जब तक बियरिश इसका इस कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा, 9 जून की कैंडल का लो जब तक नहीं तोड़ता है तब तक बियरिश तो नहीं है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, ये सारी चीज़ें बस एनालिसिस बेसिस पे है, एजुकेशन बेसिस पे है। आप अपनी भी एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस पे है ये। और इसमें इसका जो बुलिश ट्रेंड का बेस लाइन है, लोअर बैंड, ये काफ़ी सही बैठ रहा है और ये लोअर बैंड पे है। और निफ्टी 50 देखेंगे तो वो अपर बैंड पे है। अगर बुलिश बैंड में अगर हम बात करें तो वो अपर बैंड पे है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ तक आके फिर ऊपर जा सकता है। और ऐसा ही मुझे लगता है बैंक निफ्टी में होगा कि यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर इसको हम चैनल में फॉर्म करें तो ये रहा चैनल, तो मुझे लगता है यहाँ से जाके ये लगभग 37,500 तक जा सकता है और नया हाई बनाएगा। अभी इसका नया हाई अगर बात की जाए तो इसने नया हाई अपना बनाया है 35,960 के आसपास। और इसका सपोर्ट इस वाली कैंडल पे मुझे लगता है करेगा। ये जो कैंडल 27 मई वाली है, इसमें पूरे दिन राइज हुआ है। ये ओपन और इसका देखेंगे लो दोनों ही सेम है, तो इसलिए ये मोस्ट बुलिश कैंडल है इस पूरे 8-10 सेशन की। तो इस कैंडल का ही मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा ओपनिंग वाला जो पॉइंट है यही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। अगर इसे तोड़ता है तो मार्केट बेयरिश है, अदरवाइज के केस में मार्केट बुलिश ही है। और ये इसका ओपन का टाइम है 34,523। 34,500 एक तरीके से मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट बुलिश ही है अभी बैंक निफ्टी में भी। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में पर डे बढ़ रहा है, पिछले 2 सेशन से बढ़ ही रहा है। पहले 108 था, 108 लाख था, 10 मिलियन था। और फिर 11.2 मिलियन हो गया और अभी 11.8 मिलियन हो गया। तो ये भी ज़्यादातर कभी कभी ये देखा जाता है मैक्सिमम टाइम कि जब भी ऊपर बढ़ता है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, एक तो विक्स अगर काफ़ी गिर चुका है तो फिर एक चांस ये भी रहता है कि OI अगर बढ़ रहा है तो मे भी हो सकता है शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बन रही हो और गिरावट आने के चांस में भी हो। लेकिन केवल ऑप्शन इंटरेस्ट फ्यूचर का देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मार्केट गिर ही जाएगी। मे भी हो सकता है ये बुलिश बाइंग के थ्रू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बने हो, तो लॉन्ग पोजीशन भी ये हो सकती है। अगर ऑप्शन इसका FII DII का डेटा देखा जाए तो FII DII ने कैश मार्केट में पिछले सेशन में 18 करोड़ की बाइंग की है, DII ने भी बाइंग की है, दोनों ने मिलके बाइंग ही की है। लेकिन ज़्यादा बाइंग नहीं है, ये DII की बाइंग है और FII की तो बहुत कम बाइंग है। तो मार्केट लगभग साइडवेज टाइप का इस डाटा से इंडिकेशन मिल रहा है। और FII इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो उसमें सेलिंग हुई है 121 करोड़ की। FII इंडेक्स ऑप्शन में देखा जाए तो 655 करोड़ की सेलिंग हुई है। फ्यूचर अगर बुलिश फेज में है और वैल्यूम बाइंग का बना रहा है तो हम इसे बुलिश ही मानेंगे अभी, जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है। विक्स गिर रहा है इसलिए हम ये मान लें कि मार्केट अभी बियरिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है विक्स और गिरे इसलिए। तो मेरा मानना है कि निफ्टी अगले एक्सपायरी तक 16,000 या 16,100 के आसपास क्लोज रहे एक्सपायरी में, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में 16,100। और नीचे की अगर बात की जाए तो निफ्टी 50 15 की ये वाली कैंडल का क्लोज 633 के आसपास अगर कोई गिरावट बड़ी सैलाब, अगर FII DII का बड़ा सैलाब नहीं आता है तो फिर ये
600-700 के आसपास ही रहेगी। अगर बड़ा सेल-ऑफ आ गया 1000 करोड़ 2000 करोड़ इस टाइप किसी भी एक दिन, तो में भी हो सकता है ये सपोर्ट नहीं रहेगा। अदरवाइज एक्सपायरी 15700 से ऊपर बंद होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए इसी तरीके से, तो बैंक निफ्टी में भी वही सीन रहेगा। अच्छा, ये रहेगा 34,800 क्या, इसका यही रहेगा 34,500 के ऊपर क्लोज रहेगी। अगर थोड़ा बहुत सेल ऑफ यहाँ पे आ सकता है, अगर आएगा तो। अदरवाइज ये भी बुलिश फेज में ही है, तो ये भी मुझे ऊपर जाने के ही चांस ज़्यादा लग रहे हैं इसमें भी। जब तक ये तोड़ता नहीं है तब तक ये बुलिश ही माना जाएगा। मेन ट्रेंड, ये जो भी बीच में कैंडलें बनती हैं रिवर्सल तो बताती हैं, यहाँ से रिवर्स हो रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं बताती हैं। ये यहाँ से ट्रेंड चेंज ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक आने के चांस बन सकते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये फिर वापस चला जाएगा। तो जब तक ट्रेंड नहीं तोड़ेगा, लोअर लो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये हमेशा ही हाइयर लोअर हाइयर हाई बना रहा है और लोअर भी हाई बना रहा है। तो लोअर भी हाई बना रहा है, तो जब तक ये टूटना शुरू नहीं होगा तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं कर सकते ना। तो अभी बुलिश ही है ये मार्केट। तो इसके निफ्टी 50 के सपोर्ट हुए 15,840 और इधर 15,650, और बैंक निफ्टी के सपोर्ट हुए 36,000 मान लीजिए 36,000, और नीचे का सपोर्ट इसका 34,500। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें। फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।